एवरीवन, तो वेलकम है आप सबका मेरे इस व्लॉग में। आज का टॉपिक है ऑल अबाउट नर्सिंग। मैं आज इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ कि मैं नर्सिंग की सारी चीज़ें आपको बता पाऊँ कि एडमिशन के यहाँ पे क्या प्रोसेस है, एडमिशन फ़ीस कितनी है, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है, यहाँ पे मेस का फूड क्या है, कैसा रहता है, उसके चार्जेस क्या हैं, एंड फिर उसके बाद स्टाइपेंड मिलती है कि नहीं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि रैगिंग होती है कि नहीं यहाँ पे। आज इस टॉपिक पे हम वीडियो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नर्सिंग के बारे में कि नर्सिंग क्या है, व्हाट इज़ नर्सिंग। नर्सिंग क्या है कि ये 4 साल की प्रोग्राम है, ठीक है। 4 साल के कोर्स है, इसमें हमें 4 साल दिए जाते हैं, एंड साथ में हमारी इसमें क्लिनिकल पोस्टिंग एंड प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ करवाए जाते हैं। बेसिकली नर्सिंग के लिए एक अलग से पेपर होता है, ये हम नीट के थ्रू नहीं दे सकते, और नीट के थ्रू भी होता है, लेकिन अगर आपको एम्स में नर्सिंग करनी होती है तो एम्स के नर्सिंग के लिए नीट के थ्रू किसी भी कॉलेजेस में आप नहीं लिख सकते। बेसिकली स्पेसिफिकली यहाँ पर के एम्स बीएससी नर्सिंग पेपर होता है जिसमें कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री एंड 30 बायोलॉजी, एंड लास्ट 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आते हैं। उसके बाद अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको कॉलेजेस मिलते हैं एम्स, जितने भी 18 या 20 एम्स कॉलेजेस इंडिया में हैं, उस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलते हैं। एंड यहाँ पे कैटेगरी भी मैटर करती है, कैटेगरी के हिसाब से भी आपको कॉलेजेस मिलते हैं। सो तो ये हो गया कॉलेज। अगर आपको एम्स कोलकाता में एडमिशन कराना है, उसके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पे एडमिशन ओनली 3165 रुपीज़ एडमिशन फ़ीस है। एंड यहाँ पे प्रोसेस एडमिशन के जब यहाँ पे आप कराने होंगे तभी पता चलेगा कि कैसे होता है। एंड उसके बाद एडमिशन प्रोसेस हो गया, फिर बात करते हैं हम लोग हॉस्टल फैसिलिटीज़ की। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहाँ पर अच्छी है, और एक बेसिकली यहाँ पर एक रूम में 3 स्टूडेंट्स रखे जाते हैं, और हम 3 रूममेट्स होते हैं यहाँ पर। एंड जैसा कि आप पीछे देख सकते हो, ये 3 कबर्ड हैं, तो 3 लोग यहाँ पर रहते हैं एक साथ में। सो हॉस्टल फैसिलिटीज़, हॉस्टल के यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, और हॉस्टल फ्री होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर वॉशिंग मशीन वगैरह और पानी के लिए कैन और वाटर प्यूरीफायर हो गए हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर है हॉस्टल। यहाँ पे गार्डन है, यहाँ पर ग्राउंड भी है आपको कपड़े सुखाने के लिए, तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ ठीक है यहाँ पर। और अब बात करते हैं हम लोग की यहाँ पर हॉस्टल के रूल एंड रेगुलेशन। हॉस्टल में बेसिकली हम लोग रात मॉर्निंग के सुबह में गेट 6 बजे खुल जाती है, एंड रात के 11 बजे के बाद फिर बाहर नहीं जा सकते। फिर आते हैं हम लोग मेस फैसिलिटी। तो यहाँ पर की मेस फैसिलिटी क्या है, यहाँ पर मेस के चार्जेस होते हैं, हमें देने पड़ते हैं। तो मेस के चार्जेस ऑलमोस्ट 2970 है। तो हमें ये 1 मंथ के लिए होता है। आप चाहो तो सिर्फ पे करके भी खा सकते हो, लेकिन पे करने से थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ जाता है। मंथली आप पे करके खाते हो तो आपको इतना पड़ता है। तो 99 रुपीज़ पर डे आपको पड़ जाता है। तो ऐसा हमारा मेस का फ़ीस है, ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, और दिन का खाना भी, मेस का फूड भी काफ़ी सही रहता है, ज़्यादा ये भी नहीं होता है, टेस्ट भी रहता है उसमें। उसके बाद फिर आते हैं लाइब्रेरी। यहाँ पर लाइब्रेरी का क्या फैसिलिटी है, तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी यहाँ पर है, जो कि लाइब्रेरी हमारे कॉलेज में ही है। जहाँ हमारे कॉलेज में आप 10 से 11 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो, एंड जब चाहो लाइब्रेरी हमेशा ओपन रहती है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइब्रेरी, यहाँ पर लाइब्रेरी में आपको कोई कॉस्ट नहीं लगता। फिर आते हैं हम स्टाइपेंड पे। तो ऐसा है कि यहाँ पे स्टाइपेंड अभी नहीं मिल रहा है, मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ इशू है। हमारे फैकल्टी ने बताया कि मिनिस्ट्री की तरफ से बच्चों को यहाँ पर शुरू से स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, जो कि 500 रुपीज़ बहुत सारे एम्स में मिलते हैं, और यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो मिनिस्ट्री की तरफ से प्रॉब्लम है यहाँ पर, इस वजह से हमें स्टाइपेंड अभी नहीं मिल रहा है। उसके बाद फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रैगिंग। यहाँ पे रैगिंग होती है कि नहीं, हमारे सीनियर्स हमारी रैगिंग लेते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो रैगिंग हमारी सीनियर्स हमारी रैगिंग बिल्कुल नहीं लेते। वो बहुत अच्छे हैं, और ये एंटी रैगिंग कैंपस है। अगर किसी ने रैगिंग ली तो कमेटी बैठ जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होती है, चाहे वो एमबीबीएस में हो, चाहे वो नर्सिंग में हो, यहाँ पे रैगिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पफुल है, हमारी हेल्प भी करते हैं, और फिर फ्रेंडली नेचर भी है सबका यहाँ पर। यहाँ पर का माहौल अच्छा है। उसके बाद फिर स्कॉलरशिप
भी एक पॉइंट है, जैसे कि स्कॉलरशिप बेसिकली उस स्टूडेंट को मिलता है, जैसे कि अगर किसी की कैटेगरी ओबीसी है या एससी-एसटी कैटेगरी है तो उन्हें मिलता है। अगर ओबीसी में भी उसके अच्छे रैंक है यहाँ पर जितने भी 60 सीट्स होते हैं यहाँ पर, तो 60 बच्चों में से ओबीसी अगर रैंक से उसका उनका एडमिशन हुआ है तो उस हिसाब से उनको स्कॉलरशिप मिलती है। कितनी मिलती है मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी मेरी रूममेट को भी मिलना है बट अभी मिला नहीं है, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है कितनी मिलती है, लेकिन हाँ, स्कॉलरशिप आती है। ये था ऑल अबाउट नर्सिंग। अगर आपको कोई भी आपकी क्वेरीज़ हो और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों का रिप्लाई करूँगी और इसके बाद फिर आप आप अगर और भी कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय-बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखना, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय-बाय।